हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका कल माध्यमिक का रिजल्ट आया है और जो पास हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लाइफ का एक पहला एग्जाम था आप लोग का जिसको आप लोग बखूबी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग का आगे का करियर शुरू होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आर्ट्स लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। देखो, आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, तीनों ही स्ट्रीम अपने आप में सब बेस्ट है। ठीक है, अब आपका किस चीज में फील्ड है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप उसके अकॉर्डिंग देख कर करके थोड़ा कंसल्ट करके अपने सीनियर से आप कोई भी एक फील्ड को चूज कर सकते हो। तीनों ही फील्ड अपने में आप है। ठीक है, आज का वीडियो बनाने रहे हैं उन बच्चों के लिए जो सोच चुके हैं कि हमको कॉमर्स लेकर के आगे का स्टडीज करना है। क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स का टीचर हूं, तो आज का वीडियो हम कॉमर्स के रिलेटेड जितना भी डायलेमा है, जितना भी कंफ्यूजन डाउट रहेगा, वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे मिजाज बना चुके हैं कि हमको कॉमर्स लेकर के आगे 11-12 पढ़ाई करना है, तो उन लोग का दूसरा कंफ्यूजन ये होने वाला है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, हम लोग का बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का क्या होने वाला है। ओके, हर स्कूल में आपको 6 ही सब्जेक्ट मिलेगा। अब उन 6 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारा है। जैसे हम आपको स्क्रीन में नजर आता होगा, आप लोग को स्क्रीन में यहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं। अब हर स्कूल में ये 10 सब्जेक्ट मोर और लेस आपको नजर आएगा, इसमें से आपको चूज करना है कोई 6। अब उन 6 में से कौन सा बेस्ट होगा ये हम बताने वाले हैं इसके इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला आपको नजर आता होगा फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरा आपको नजर आता होगा सेकंड लैंग्वेज, और तीसरा अकाउंटेंसी। ये आप किसी भी स्कूल में चले जाओगे, ये 3 सब्जेक्ट आपका हर स्कूल में होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में सबसे पहला क्या आपका उर्दू, हिंदी और बंगाली, जिसका जो होगा वो चूज कर लेना। दूसरा आपका इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, वो कंपलसरी है। थर्ड है आपका अकाउंटेंसी, ये भी कंपलसरी हर स्कूल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिना अकाउंटेंसी का तो आप कॉमर्स पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, बाकी बचा आपका 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट कौन सा ले, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। देखो, जो हम इस वीडियो में बताने वाले 6 सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में यही 6 सब्जेक्ट ऑफर करे, लेकिन हाँ, अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इन 6 सब्जेक्ट में, तो ये जो हम बताने वाले वही सब्जेक्ट को लोगे जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हुआ, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सारे स्कूल में इकोनॉमिक्स नहीं है, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर। लेकिन हम जो बताने वाले इस 6 सब्जेक्ट अगर आपको मिल रहा है, तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। फोर्थ आपका नजर आ रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट में जरूर ऐड करो, क्योंकि आगे आपका फ्यूचर में क्या होगा, इकोनॉमिक्स का बहुत काम आएगा। आप सीए करने जाओ या बीकॉम करने जाओ, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि इसका बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। बिजनेस स्टडीज एक थ्योरी पेपर है, लेकिन अकाउंटेंसी में भी कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल्स मिला करके रहता है। तो अकाउंटेंसी का बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट्स आप अगर बीएसटीडी पढ़े हुए रहोगे, तो ज्यादा तरीका अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बिजनेस स्टडीज भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉस्टिंग, और फिर 7th है कमर्शियल लॉ, जिसको सीएलपीए बोलते हैं प्यार से, और ये कॉस्ट एंड टैक्स है। अब ये 2 सब्जेक्ट में आपको कोई भी एक मिल रहा है तो आप रख लो, आपका कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से 1 से लेके 7 के बीच में आपको कोई भी 6 मिल रहा, आप उसको उठा लो, बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर आप मैथमेटिक्स को क्यों ऐड नहीं किए। देखो, कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट का ना डायलेमा होता है कि कॉमर्स में मैथ्स लेकर के पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है मैथ्स लेकर के पढ़ना। हम अपने करियर में आज तक का नहीं देखे कि कॉमर्स लेना है तो मैथ्स एकदम कंपलसरी होना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका 10th 11 12 में मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन वो आज अपने करियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। तो यहां से ये समझ में आया कि कॉमर्स बिना मैथ्स लिए पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब मैथ्स इसलिए अवॉइड करने का एक और रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। जैसे आप लोग 10 में अभी जो मैथ्स पढ़ करके आए हो, उससे थोड़ा ज्यादा हार्ड रहता है। 11 12 में मैथ्स कुछ ज्यादा ही हार्ड रहता है। ठीक है, हार्ड मतलब कुछ ज्यादा ही हार्ड रहता है। तो वो बच्चे तो मैथ्स को एकदम अवॉइड करें जो एवरेज या बिलो एवरेज है, या जिनको मैथ्स में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मैथ्स को अवॉइड ही करो। ठीक है, अब कुछ बच्चे का मैथ्स में पावर होगा, मैथ्स में एक्सेल करता है, तो वो मैथ्स लेकर के पढ़ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट का 2। अगर आपका स्कूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन और ईएनबीएस दोनों है, तो आप ईएनबीएस को चूज करो, कंप्यूटर को चूज मत करना। कंप्यूटर को चूज करने का रीजन नहीं चूज करने का रीजन कुछ है जो हम आपको अभी नहीं समझा सकते, वो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का अच्छा मतलब सिलेबस सही से डिफाइन किया हुआ नहीं है। इस वजह से हम मना करते, पर्सनली मेरे हिसाब से कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आपको तो समझ में आ गया कि आपका 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। अगर स्टार्टिंग का 7 में से कोई भी एक आपको मिल रहा है, सॉरी 7 में से कोई भी एक मिल रहा है, तो आप
सात में से कोई भी 6 मिल रहा, आप उसको चूज कर लो। ठीक है। अब कुछ कुछ स्कूल में जैसे इकोनॉमिक्स नहीं, उनकी जगह मैथ्स होगा या कुछ और होगा, तो आप अपना देख लेना, लेकिन स्टार्टिंग का हम बता चुके, फर्स्ट 1 से लेके 7 तक का कोई भी आप ले लोगे तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो यहां से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो कंफ्यूजन दूर कर दिए। ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ाई करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज का भी कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। हमारे यहाँ क्लासेस होता है कॉमर्स का, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ में हम लोग सब कवर करते हैं। ये रहा हमारा नंबर, अगर आपको क्लासेस लेना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपका कुछ भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप बेफिक्र इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे सबका डाउट को क्लियर करने का। ठीक है। अब रहा बात, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक का शेयर करो, लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक का पहुंचाओ कि क्लासेस वगैरह अगर लेना है, क्योंकि हम लोगों का क्लास 11 का पहला क्लास 15 जून से शुरू हो जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो। बाकी पूरा डिटेल्स अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके आप अपना डिटेल्स ले सकते हो कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, फीस से रिलेटेड जितना भी कुछ आपका डाउट्स है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। यहीं तक, आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं।